नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि राफेल जेट की जो फ्रांस से डिलीवरी 5 विमानों की डिलीवरी हो चुकी है और इस तरह से 36 विमानों के कुल भारत आने हैं राफेल जेट। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि भारत का जो दुश्मन नंबर 1 है पाकिस्तान, उसके पास है F-16 जेट और सबसे बड़ा मुकाबला होगा राफेल जेट का F-16 जेट से। और जब भी भारत ने इस तरह के समझौते किए हैं राफेल से रिलेटेड या किसी भी युद्धक विमान से रिलेटेड, वो अपने दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान को ध्यान में रखकर किए हैं कि पाकिस्तान के पास क्या है और हमारे पास क्या है। तो दोस्तों, अब आ चुका है हमारे पास राफेल जेट, जो कि पाकिस्तानी F-16 जेट के मुकाबले कहीं ज़्यादा पावरफुल और कहीं ज़्यादा शक्तिशाली और कहीं ज़्यादा तकनीक के मामले में उम्दा है। तो दोस्तों, देख लेते हैं अहम पॉइंट्स भारत के राफेल जेट और पाकिस्तान के F-16 जेट में कितना अंतर है और किस तरह से राफेल जेट 20 पड़ता है F-16 के मुकाबले। तो अगर दोस्तों राफेल जेट की हम क्षमता की बात करें तो राफेल एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो कम से कम 7 तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग परिस्थितियों में जो भी मिशन होंगे उस पर राफेल जा सकता है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है और उसकी फ्यूल कैपेसिटी 17,000 किलोग्राम है। क्योंकि देखो, अभी फ्रांस से भारत आया है राफेल जेट, उससे पहले अबू धाबी में उतरा था तो वहाँ पर फ्यूल भरा गया था। तो एक ही बार में रूस से बिना पाकिस्तानी एयरबेस को इस्तेमाल करे हुए एक लंबी यात्रा पर भारत पहुँचा राफेल जेट। राफेल जेट हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम करने में सक्षम है। इसे मल्टी रोल फायर एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्काइल्स मिसाइल हैं जो हवा से ज़मीन पर 600 किलोमीटर वार करने में सक्षम है। यानी कि अगर राफेल जेट किसी मिशन पर जाता है तो वहाँ पर वो 600 किलोमीटर तक वार कर सकता है। और राफेल जेट अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर रखे गए हैं जो कि चीन और पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक हैं। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है, जबकि स्काई क्रूज मिसाइल की रेंज लगभग 300 किलोमीटर है, इसमें जो फिट होगी मिसाइल। विमान में फ्यूल क्षमता, जैसे कि मैंने पहले बताया, 17,000 किलोग्राम है। यह एक एंटी शिप अटैक से लेकर परमाणु अटैक या क्लोजर एयर स्पॉट लेज़र डायरेक्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक में भी अव्वल है। यानी कि इसमें कई तरह की मिसाइल का यूज हो सकता है। परमाणु से रिलेटेड मिसाइल या कोई अग्नि, या भारत में भी जितनी मिसाइलें हैं उनको भी इससे छोड़ा जा सकता है इस विमान से। इस विमान में लगभग 24,500 किलो वजन ले जाने तक का क्षमता है। यानी कि वजन किसका ले जाएगा? अपना वजन होगा विमान का, और जो मिसाइल ले जाएगा उसका वजन होगा। और लगभग 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भर सकता है। यानी कि अगर एक बार इसमें फ्यूल भर गया, और इसमें एक सुविधा और है कि फ्यूल अपने आप ही भर जाता है इस विमान में, ऑटोमेटिक सिस्टम है, और ये 60 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी स्पीड लगभग 2223 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेटोर मिसाइल से लैस राफेल विमान 120 किलोमीटर दूरी से ही F-16 विमान को गिरा सकता है। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन के जो F-16 विमान हैं उनसे भारत को अब बिल्कुल खतरा नहीं है, क्योंकि राफेल जेट एक बार में ही 120 किलोमीटर दूर से ही F-16 विमान को उड़ा सकता है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के F-16 में कितना दम है? तो पाकिस्तान का जो F-16 है 4220 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, जबकि राफेल 3700 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। तो थोड़ा सा किलोमीटर्स में, लगभग 500-600 किलोमीटर्स थोड़ा सा ज़्यादा वार करेगा F-16। राफेल की स्पीड जहां 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं F-16 1470 किलोमीटर की क्षमता से उड़ान भर सकता है। भारत का पहला F-16 जो 1973 में बना था, वहीं राफेल 1986 में बना था। राफेल F-16 से एक पीढ़ी आगे का विमान है। यानी कि राफेल की जो पीढ़ी आई वो 1986 में आई, जबकि F-16 पहले भारत ने भी खरीदे हैं, वो 1973 में बने थे, और यही पाकिस्तान की पीढ़ी है। F-16 में AIM या 120C मिसाइलें लगी हैं जो हवा से हवा में लगभग 80 किलोमीटर मार करने में सक्षम हैं, जबकि राफेल की जो मिसाइलें लगी हुई वो 300 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। पाकिस्तानी F-16 का वजन 9.2 टन है और यह सिर्फ 21.7 टन वजन लेकर उड़ सकता है, जबकि राफेल इससे कई गुना ज़्यादा वजन लेकर उड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं 20 साबित होता है भारत का राफेल विमान पाकिस्तान के
जो F-16 विमान से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट का या एयर स्पेस में भारत ने बहुत बड़ी टक्कर देगा अगर कभी युद्ध हुआ तो। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।